हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और उधर गुना में किसान पर अत्याचार के मामले में सरकार ने देर रात गुना रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह को हटा दिया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सक्रिय होने पर कलेक्टर एसपी भी हटा दिए गए थे। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस समय मौजूद हैं। ब्रजेश, एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार? बिल्कुल एक्शन में आई है, हालांकि देर से आई है। और ये जो एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से उस दलित किसान परिवार पे अत्याचार हुआ, वो बता रहा है कि सरकार किस तरीके से असंवेदनशील होकर ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को इस तरह से करती है जिससे कि आदमियों की जान पे आ जाती है। एक छोटा गरीब किसान था जो लंबे समय से जमीन को जोत रहा था, उसने अपनी जमीन पर बुआई कर दी थी, मगर जब वो अंकुरित हो गई फसल तभी उसको हटाने पहुंचे। और हटाया ही नहीं बल्कि बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, पिटाई की। और जब उन लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उस पर भी संवेदनशील तरीके का रवैया नहीं अपनाया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और फिर ये सारी घटना जब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसने इस पूरे मामले को एक अलग रंग दिया। और फिर इसमें सबसे लेट एंट्री होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि सिंधिया गुना के सांसद रहे। और जब गुना पे बात आने लगी तो उन्होंने फिर रात में शिवराज सिंह से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने रात में उनके बात करने के बाद 1 घंटे बाद कलेक्टर एसपी को हटाया और उसके बाद देर रात में उस ग्वालियर रेंज के आईजी को भी हटा दिया। यानी कि कार्यवाही एक्शन तो हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और बताया इससे ये सामने आया कि जब इतना सब कुछ बवाल हो जाता है, सब पूरा बवंडर खड़ा हो जाता है, तब जाके सरकार एक्शन मोड में आती है। तो इस बार भी वही हुआ, सरकार पहले नहीं जागी मगर बहुत देर से। रुमाना, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जरा मैं चाहती हूं एक बार मेरे दर्शकों के लिए आप ये पूरा मामला विस्तार से बताइए, हुआ क्या था वहां पर? देखिए, गुना का एक सरकारी कॉलेज है, उसके पास तकरीबन 4-5 एकड़ की जमीन है जो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है। वहां पे एक राजकुमार अहिरवार नाम का एक किसान है जो कई सालों से उस जमीन को पे जोत रहा है, वहाँ खेती कर रहा है। उस जमीन पे जब अतिक्रमण समझ के जब वहाँ हटाने गया प्रशासन, तो वहाँ पे उसने विरोध किया। उसने कहा कि चूंकि जमीन पे मैं 5 लाख का कर्जा ले चुका हूँ, मैंने बुआई कर दी है, मेरी फसल अंकुरित हो गई है, तो अब आप करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरा परिवार 10 लोगों का परिवार, में खाऊंगा क्या? मगर सरकार चूंकि प्रशासन नहीं माना, पुलिस लेके गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज करके उस पूरे परिवार को एक तरफ किया। और जब उसने देखा कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है, तो राजकुमार ने अपने घर में जाके जहर पी लिया। और फिर उसकी ये हरकत देख के उसकी पत्नी ने भी इसी हरकत को अंजाम दिया। और ये सारे बच्चे बिलखते रहे। कुल मिला के बड़ा दर्दनाक मंजर था जो वीडियो में हम सब लोगों ने देखा है कि बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुलिस डंडे मार रही है, पहले पति को फिर पत्नी को, जो सामने आ रहा सबको बुरी तरह लाठीचार्ज किया। और जब इन लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके बाद भी प्रशासन नहीं पसीजा और इन सबके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए। तो निश्चित ही और ये बहुत ही क्रूर कार्यवाही है। और इसके बाद फिर इन सब लोगों को गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी राजकुमार की पत्नी की हालत बहुत बेहद गंभीर बनी हुई है। और फिर जब सरकार जागी, चूंकि सोशल मीडिया पे कांग्रेस ये जमीन है किसकी? और जो चूंकि वो आदमी दलित था, तो जो दलित संगठन के लोग हैं उन्होंने इस मामले को पिक किया। और उसके बाद फिर घटना चूंकि बड़ी हुई, फिर सिंधिया की एंट्री होती है, सिंधिया के बाद फिर शिवराज सिंह की एंट्री होती है। और फिर बिल्कुल राजनीति तो गर्मा गई, वो हमने देखा। और इस चक्कर में कैसे एक्शन लिया गया ये भी हमने देखा। अगर मेरी आवाज मिल रही है ब्रजेश, ये जमीन है किसकी? देखिए, जमीन तो सरकारी रिकॉर्ड में सरकार की है, क्योंकि सरकार नजूल की जमीन है। मगर वो लंबे समय से उसका कहना है कि मेरे बाप दादा इस जमीन की बुआई करते रहे, तो अभी वो अपना ही हक मान के चल रहा था। वो कह रहा था किसान कि यदि आप सरकारी जमीन तो मुझे कोई दूसरी जमीन दे दी जाए। मेरा पट्टा इसके पास नहीं था, मगर वो जमीन तो उसके परिवार लंबे समय से खेती कर रहा था, तो उसका कहना था इस पर हक मेरा बनता है, तो मुझे जमीन दे दी। यदि आपको हटाना होता तो मुझे पहले हटा लेते, क्योंकि मैंने जमीन पे कर्जा ले लिया, बीज ले लिया, इस पर बुआई कर दी। और जब बुआई अंकुरित हो गई है, जब मैंने फसल करनी शुरू कर दी है, तब जाके आपको ये याद आ रहा है कि ये जमीन सरकारी हो, अब आप हटाने आए। यदि ऐसा था तो मुझसे पहले कह देते, तो अब मैं कर्जा कहां से चुकाऊंगा? क्योंकि उस किसान की बेबसी देखिए कि उसने जमीन पे कर्जा लिया हुआ है, और यदि उसको हटा दिया जाएगा तो उसका 10-12 लोगों का बड़ा परिवार आखिर क्या खा के गुजारा करता। तो जमीन का संकट था, कर्जे का संकट था, और पुलिस ने जिस तरीके से बिना समझाइश दिए ढेर सारा पुलिस फोर्स ले जाके उस एक्शन को अंजाम दिया, उसके चलते
उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसने की, उसकी पत्नी ने की, और उसके बाद सरकार की क्रूरता देखिए कि उन सब पे मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। तो निश्चित ही बहुत दर्दनाक घटना थी, मगर सरकार बहुत देर से जागी। एक दिन पहले घटना हो चुकी, दिन भर उनके वीडियो चलते रहे, दलित संगठन आए, कांग्रेस आए, और उन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे फैलाया। और उसके बाद सिंधिया, जब गुना वाली बात चली कि गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के सांसद हैं, जब उन पे बात आई तो उन्होंने फिर मुख्यमंत्री से बात की, और फिर मुख्यमंत्री हरकत में आई, यानी कि सरकार हरकत में आई। कुल मिलाकर जब एनजीओ जागे, जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, गरमाने की कोशिश की राजनीतिक तौर पर, तब जाकर मध्य प्रदेश में सरकार की नींद खुली और आनन फानन में ये एक्शन, ये कार्रवाई जो की